हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, तो आपके चैप्टर में जो पहला ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब नेचुरल वेजिटेशन में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है ये, जो फैक्टर्स है मतलब कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से फ्लोरा एंड फौना जो सब है, प्लांट एनिमल वेजिटेशन ये सब वगैरह जो सब है वो एक एक जगह पे एक एक जैसे बनते हैं, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग बनते हैं। तो क्यों बनते हैं एंड कौन कौन से फैक्टर्स के वजह से ही ये सब होता है, तो वो ही आज का टॉपिक है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने जो बेसिक टर्म्स है वो सब डिस्कस कर दिए हैं, तो वो टर्म्स वगैरह वो एक एक अलग अलग से 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी है, तो एज ए क्वेश्चन आंसर भी आप उस वीडियो को देख सकते हो। आज के पार्ट में हम फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहला है रिलीफ। रिलीफ में क्या क्या है? लैंड है, सॉइल है, लैंड का कंडीशन क्या है, मिट्टी का कंडीशन क्या है, ये सब जो है रिलीफ में है। तो रिलीफ में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है लैंड। लैंड अफेक्ट नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। तो लैंड जो है वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली दोनों तरफ से ही नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्ट करते हैं। द नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंस द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। तो लैंड का नेचर कैसा है वो इन्फ्लुएंस करता है टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, मतलब लैंड कैसा है उनके ऊपर वेजिटेशन का टाइप जो है निर्भर करते हैं। तो कोई एक जगह का लैंड जो है प्लेन है, कोई एक जगह के हाईलैंड है, कोई एक जगह प्लेटो है। तो हमारे इस वर्ल्ड में तो बहुत सारे टाइप ऑफ लैंड है, तो उनकी वजह से एक एक टाइप के लैंड की वजह से एक एक टाइप ऑफ वेजिटेशन यहाँ पे बना है। फर्टाइल लैंड इज जनरली गुड एंड नेसेसरी फॉर एग्रीकल्चर। तो हम सबको ही पता है कि फर्टाइल लैंड जो है वो एग्रीकल्चर के लिए गुड एंड नेसेसरी है, तो इसलिए जो फर्टाइल लैंड जो है उनमें क्रॉप्स वगैरह कल्टीवेट करना बहुत आसान होता है एंड बहुत अच्छे से वो ग्रो भी करते हैं। तो फर्टाइल लैंड इज इम्पॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। द अंडुलेटिंग एंड रफ टेरेन आर एरिया वेयर ग्रासलैंड एंड वुडलैंड डेवलप एंड गिव शेल्टर ऑफ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो अंडुलेटिंग एंड रफ जो टेरेन एरिया होता है, मतलब वो बिल्कुल प्लेन नहीं है एंड माउंटेन जैसा भी नहीं है, अंडुलेटिंग है, मतलब ऐसा है। अंडुलेटिंग का मतलब होता है ऐसा है जो लैंड। ठीक है, तो उसमें मेनली ग्रासलैंड वुडलैंड ये सब डेवलप करता है एंड उस जगह पे हम वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ देख पाते हैं, मतलब वाइल्ड लाइफ के रहने के लिए परफेक्ट जगह है। नेक्स्ट है स्टीप स्लोप रैपिड रन ऑफ हैव लेस डेंस वेजिटेशन। तो स्टीप स्लोप जहाँ पे है वहाँ पे क्या होता है, रन ऑफ बहुत जल्दी हो जाता है। मतलब स्टीप स्लोप मतलब वो दिखने में कैसा है, स्टीप स्लोप मतलब कुछ ऐसा स्लोप जो है, तो यहाँ पे अगर बारिश होगा तो क्या होगा, बारिश जो है यहाँ से रन ऑफ करके ऐसे करके निकल जाएगा, तो इस पार्ट में क्या होगा, जो पानी जो है इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, तो डेंस वेजिटेशन यहाँ पे नहीं होगा। तो क्योंकि वेजिटेशन ग्रो करने के लिए सिर्फ लैंड की ज़रूरत है ऐसा तो नहीं है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स है जो एक साथ मिलके वेजिटेशन को ग्रो करते हैं। तो उनमें ये लैंड जो है एक पॉइंट है, और भी है जैसे प्रेसिपिटेशन है, टेम्परेचर है, जो क्लाइमेट का पार्ट है, उन सब का भी इनमें ज़रूरी है। तो यहाँ पे लैंड जो है ऐसा अगर लैंड होगा तो क्या होगा, बारिश वगैरह यहाँ पे बारिश का जो पानी है यहाँ पे रुकेगा नहीं, वो ऐसे फ्लो करके चला जाएगा, रन ऑफ करके निकल जाएगा उस पार्ट से, तो वहाँ पे वेजिटेशन इतना अच्छा ग्रो नहीं करेगा। तो इसलिए स्टीप स्लोप्स रैपिड रन ऑफ हैव लेस डेंस वेजिटेशन। तो इनकी वजह से स्टीप स्लोप जो जो जगह पे है वहाँ पे हम लेस डेंस वेजिटेशन देखते हैं। नेक्स्ट है highland induce orographic precipitation. The windward side of highland or mountain where more rain falls support denser vegetation than the drier leeward side. तो ये और एक पॉइंट है, जो ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन जो होता है हाईलैंड एरिया में, मतलब बहुत बड़ा बड़ा जो पर्वत है, जैसे इंडिया में वेस्टर्न घाट जो है वहाँ पे, हिमालयन जो माउंटेन है वहाँ पे, तो वेस्टर्न घाट में हम ज़्यादातर देखते हैं ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। तो वहाँ पे जिस पार्ट में बारिश होता है तो ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन क्या होता है, हमने बहुत सारे वीडियो में वो डिस्कस किए हैं। जैसे ये एक मानो एक पर्वत है, तो यहाँ पे बारिश वगैरह हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे रिवर है,
मतलब सी जो है वो है यहाँ पे, यहाँ से मॉइस्ट वगैरह कलेक्ट करके लेके एयर जो यहाँ से आ रहे हैं तो यहाँ पे ही बहुत ज़्यादा बारिश कर देते हैं। तो ये जो पार्ट होता है ये पार्ट है विंडवर्ड साइड, एंड इस तरफ का जो पार्ट होता है ये होता है लीवर्ड साइड। तो विंडवर्ड साइड में क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होता है, एंड बारिश होने के बाद यहाँ से जो एयर जब ये माउंटेन का पीक एरिया क्रॉस करके इस पार्ट में जब आते हैं, मतलब लीवर्ड साइड में, इस साइड में जब आते हैं तब क्या होता है, उस एयर में इतना ज़्यादा मतलब मॉइस्चर नहीं रहता है, क्योंकि वो सारा का सारा जो पानी है वो विंडवर्ड साइड में ही कर दिया है। तो इसलिए लीवर्ड साइड में आने के बाद इनमें इतना ज़्यादा पानी मतलब मॉइस्चर नहीं रहता है जो पानी दे सके। तो इसलिए लीवर्ड साइड में बहुत कम बारिश होता है, एंड विंडवर्ड साइड में ही सबसे ज़्यादा बारिश होता है। तो इसे हम कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल, क्योंकि ये माउंटेन के रहने की वजह से ही होता है। माउंटेन के रहने की वजह से ही एक साइड में ज़्यादा बारिश होता है, एंड जब माउंटेन का मतलब माउंटेन को क्रॉस करके उस पार्ट में और अनदर साइड में जाएंगे तब वहाँ पे बारिश इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो इसलिए हाईलैंड एरिया जो होता है जहाँ पे ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन होता है वहाँ पे विंडवर्ड साइड जो है, मतलब जिस तरफ बारिश ज़्यादा होता है उस तरफ बहुत ज़्यादा वेजिटेशन ग्रो करता है। बट लीवर्ड साइड मतलब जिस तरफ बारिश नहीं होता है, विंड मॉइस्चर कलेक्ट करके नहीं लेके जा पाते हैं लीवर्ड साइड में, तो उनकी वजह से वहाँ पे बारिश वगैरह कम होता है, इसलिए लीवर्ड साइड में बारिश बहुत कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द वार्मर स्लोप विथ डीपर सॉइल आर नॉर्मली फॉरेस्टेड. The middle slope have shrub and grasses, and temperate area on the cold हिल स्लोप वेट द सॉइल आर थिन. तो क्या होता है, वार्मर स्लोप जो है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिरते हैं, एंड डीपर सॉइल है, मतलब सॉइल भी बहुत डीप है, मतलब सॉइल का कंडीशन बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे नॉर्मली फॉरेस्टेड एरिया होता है, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे वहाँ पे होता है एंड फॉरेस्ट बनते हैं. एंड मिडिल स्लोप जो एरिया होता है वहाँ पे हम ग्रासेस, सार्व ये सब देखते हैं, जैसे अंडुलेटिंग एरिया जहाँ पे होता है, ग्रासलैंड होता है, वुडलैंड होता है, इन सब एरिया में. एंड टेम्परेट एरिया जो कोल्ड हिल स्लोप जो एरिया है वहाँ पे हम सॉइल बहुत ही थीन होता है, तो वहाँ पे भी वेजिटेशन इसलिए बहुत कम होता है. तो लैंड कैसे नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्ट करते हैं, एक तो लैंड अफेक्ट नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, डायरेक्टली भी करते हैं, इनडायरेक्टली भी करते हैं. ठीक है, एंड नेचर ऑफ लैंड के साथ ही टाइप्स ऑफ वेजिटेशन ये रिलेटेड है, मतलब लैंड का नेचर जैसा होगा उनका टाइप्स भी वैसा होगा वेजिटेशन का. अगर फर्टाइल लैंड होता है तो वहाँ पे बहुत अच्छे से एग्रीकल्चरल जो क्रॉप्स वगैरह होता है वो सब ग्रो करेंगे, एंड फर्टाइल लैंड नहीं होता है तो वहाँ पे क्रॉप्स वगैरह ये सब नहीं होगा. एंड अंडुलेटिंग एंड रफ टेरिन एरिया जो सब होता है वहाँ पे हम ग्रासलैंड, वुडलैंड ये सब देखेंगे. स्टीप स्लोप एरिया में क्या होता है, हमने कहा अभी जो रन ऑफ करके बारिश वगैरह जो होता है वो रन ऑफ करके निकल जाता है वहाँ पे मतलब उधर से, तो इसलिए उस पार्ट में पानी रहता ही नहीं है इतना ज़्यादा, तो इनमें इसलिए वहाँ पे वेजिटेशन जो है बहुत कम होता है. एंड हाईलैंड एरिया में क्या होता है, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन होता है, एंड ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन के वजह से एक साइड में ज़्यादा बारिश रिसीव करते हैं माउंटेन, और एक साइड जो है कम बारिश रिसीव करते हैं. तो जिस तरफ ज़्यादा बारिश होता है वहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन जो है बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, एंड बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हम देख पाते हैं. एंड जिस तरफ बारिश वगैरह इतना अच्छा नहीं होता है लीवर्ड साइड, तो उस तरफ हम मतलब बहुत ही कम वेजिटेशन देखते हैं. वार्मर स्लोप जो है मतलब जहाँ पे टेम्परेचर बहुत अच्छे से आते हैं तो वहाँ पे फॉरेस्ट हम ज़्यादा देखते हैं. एंड मिडिल स्लोप एरिया में हम देखते हैं शार्व एंड ग्रासेस. तो वार्मर स्लोप एरिया में हम मेनली देखते हैं फॉरेस्ट एरिया, एंड मिडिल स्लोप एरिया में हम देखते हैं शार्व एंड ग्रासेस. एंड कोल्ड हिल स्लोप एरिया का सॉइल जो है बहुत ही थिन होता है, तो इसलिए वहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम होता है. ये जो है फॉरेस्ट एरिया है, ये रेन फॉरेस्ट एरिया है, क्योंकि इस जगह से पानी जो है इतने अच्छे से तो नहीं जा पाते हैं, रन ऑफ करके सारे के सारे पानी यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से जो है फॉरेस्ट जो है ग्रो करते हैं. फिर ये है डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये है थॉर्नी बासेस, ये है मैनग्रोव फॉरेस्ट जो वेटलैंड एरिया में होता है वो है मैनग्रोव फॉरेस्ट. तो लैंड एज ए फैक्टर क्या क्या चेंजेस करते हैं नेचुरल वेजिटेशन में वो आपको समझ में आ गया, मतलब लैंड की वजह से नेचुरल वेजिटेशन एक एक जगह पे कैसे ग्रो करते हैं वो आपको समझ में आ गया. नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है सॉइल, क्वांटिटी ऑफ द प्रेसिपिटेशन दैट रिमेन इन द सॉइल दैट बिकम अवेलेबल टू प्लांट्स रूट. तो सॉइल में क्या क्या रहता है, सॉइल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट तो रहता ही है, उनके साथ साथ प्रेसिपिटेशन का जो मतलब प्रेसिपिटेशन जो होता है, बारिश जो होता है, उनका जो पार्ट सॉइल के अंदर रह जाता है वो ही प्लांट रूट ग्रो करने के लिए इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन को कलेक्ट करके रखने के लिए सॉइल का ज़रूरत है. अगर सॉइल नहीं रहेगा तो बारिश वगैरह
नहीं रहेगा एंड उनके साथ साथ मतलब बारिश का पानी जो है वो नहीं रहेगा लैंड में, एंड उनके साथ साथ ये पेड़ पौधे ये भी ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन दैट रिमेन इन द सॉइल दैट बिकम अवेलेबल टू प्लांट्स रूट। तो सॉइल के अंदर जो मतलब जितना अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन रहता है वो प्लांट का रूट जो है उनके ग्रो होने के लिए इम्पॉर्टेंट है। अ सॉइल दैट रिटेन वाटर सपोर्ट डेंसर वेजिटेशन देन वन दैट डज नॉट। तो जिस सॉइल में बहुत ज़्यादा वाटर सपोर्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा पानी वगैरह कलेक्ट करके रख सकते हैं, तो सॉइल बहुत टाइप का होता है, जैसे सैंडी सॉइल होता है, डिजर्ट सॉइल होता है, मार्सी वेटलैंड सॉइल होता है, डेल्टाइक सॉइल होता है, अलग अलग बहुत सारे सॉइल का टाइप है। तो एक एक सॉइल का टाइप जो है एक एक टाइप का पानी कलेक्ट करके रख सकते हैं। तो जो सब सॉइल बहुत ज़्यादा पानी सपोर्ट करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेशन का पानी कलेक्ट करके रख सकते हैं, वो डेंसर वेजिटेशन ग्रो होने में ज़्यादा हेल्प करते हैं। एंड जो सब सॉइल में इतना ज़्यादा पानी नहीं रहता है वो नहीं करते हैं, जैसे सैंडी सॉइल में पानी बहुत ज़्यादा कलेक्ट करके रखने का क्षमता जो है वो नहीं होता है, तो उनके वजह से डिजर्ट जो एरिया होता है, डिजर्ट एरिया में हम क्या देखते हैं, मेनली सैंडी सॉइल देखते हैं, सैंड देखते हैं, तो उनकी वजह से उन सब एरिया में ज़्यादातर पेड़ पौधे जो है ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ प्लांट। ऑब्वियसली डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल में हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट जो है वो देखते हैं, मतलब एक एक टाइप ऑफ सॉइल में एक एक टाइप ऑफ प्लांट हम देख पाएंगे। सैंडी सॉइल हमने अभी कहा, सैंडी सॉइल ऑफ द डेजर्ट सपोर्ट कैक्टस एंड थॉर्नी बासेस, क्योंकि उस सॉइल में बहुत ज़्यादा पानी कलेक्ट करके रखने का क्षमता जो है वो नहीं होता है, तो इसलिए वहाँ पे कैक्टस एंड ये थॉर्नी बासेस जो है ये सभी होता है, क्योंकि कैक्टस एक ऐसा मतलब पौधा है जो बहुत दूर जाते हैं जाके मतलब मिट्टी के अंदर, लैंड के अंदर बहुत दूर जाते हैं जाके पानी जो है कलेक्ट करते हैं, इसलिए यही सिर्फ इस सॉइल में ग्रो कर पाते हैं। वेट मार्सी डेल्टाइक सॉइल सपोर्ट मैनग्रोव एंड डेल्टाइक वेजिटेशन। तो वेट सॉइल जो होता है, मतलब जिस सॉइल में बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो वो भी बहुत अच्छा वेजिटेशन ग्रो करने के लिए मतलब सही नहीं है। तो वो सॉइल ही सही है जिनमें जितना अमाउंट ऑफ पानी मतलब प्लांट की ज़रूरत के लिए रहना चाहिए वो ही रहते हैं, तो उन सॉइल में ही सबसे ज़्यादा अच्छा वेजिटेशन जो है ग्रो करते हैं। मतलब ज़्यादा पानी कलेक्ट करके रखने का जो रखेगा जो सॉइल, उनमें भी अच्छा वेजिटेशन ग्रो नहीं करेगा, एंड कम पानी कलेक्ट करके रखेगा जो सॉइल, उनमें भी अच्छा वेजिटेशन जो है ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, तो सैंडी सॉइल जिनमें इतना भी मतलब पानी नहीं रहता है, उनमें बहुत ही कम जो है वेजिटेशन हम देख पाते हैं, जैसे कैक्टस ये सब देख पाते हैं। एंड वेट मार्सी डेल्टाइक सॉइल जो है, मतलब जो हर वक्त वेट रहता है, बहुत ज़्यादा पानी रहता है जहाँ पे, एंड वो सॉल्ट वाला पानी भी होता है, क्योंकि डेल्टाइक एरिया में बहुत सॉल्ट वाटर हम देख पाते हैं, तो वहाँ पे हम मेनली मैनग्रोव एंड डेल्टाइक वेजिटेशन जो है वो ही देख पाते हैं, क्योंकि उस जगह पे उस सॉल्टेड वाटर में इससे अच्छा और कोई वेजिटेशन ग्रो नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, द हिल स्लोप विथ सम डेप्थ ऑफ सॉइल हैव कॉनिकल ट्रीज। तो हिल स्लोप एरिया में जो डेप्थ ऑफ सॉइल होता है, जहाँ पे हिली एरिया जो होता है वहाँ पे हम कॉनिकल ट्रीज देखते हैं। तो सॉइल की इन सब फैक्टर्स के वजह से ही अलग अलग टाइप ऑफ वेजिटेशन होता है। तो सॉइल में मेनली क्या है, क्वांटिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन, जो सॉइल में जितना पानी होता है वो ही इम्पॉर्टेंट है प्लांट के ग्रो होने के लिए। तो एक एक टाइप के सॉइल में एक एक टाइप ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन हम देखते हैं। सैंडी सॉइल जो होता है वहाँ पे हम बिल्कुल ही मतलब पानी नहीं देखते हैं, क्योंकि सैंडी सॉइल जो है उनमें कोई क्षमता ही नहीं है पानी उनके अंदर कलेक्ट करके रखने का। एंड वेट मार्शी डेल्टाइक जो सॉइल होता है वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा पानी देखते हैं एंड सॉल्टेड वाटर देखते हैं, तो ये भी अच्छा वेजिटेशन ग्रो होने के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। एंड हिल स्लोप एरिया, प्लेन एरिया में जो सब हम देखते हैं, जो फर्टाइल लैंड होता है, तो वो सब सॉइल ही सबसे अच्छा होता है प्लांट के ग्रो होने के लिए। सॉइल का टाइप जो है उनके ऊपर ये टाइप्स ऑफ वेजिटेशन जो है वो निर्भर करते हैं, मतलब एक एक टाइप के सॉइल के ऊपर एक एक टाइप ऑफ वेजिटेशन आप देख पाओगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस इमेज में, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो है सैंडी एरिया है, ये सैंडी एरिया डेजर्ट एरिया है। यहाँ पे ये सब इतना सा ही पेड़ पौधे जो है, मतलब छोटा छोटा ये सब ग्रासेस, कैक्टस ये सब वगैरह हुआ है। एंड ये जो है ये वेट मार्सी जो वेटलैंड हमने कहा अभी, डेल्टाइक सॉइल जो है वहाँ पे ऐसा मैनग्रोव जो मतलब ट्रीज होता है वो सभी होता है, जो सॉल्टेड वाटर में रह पाते हैं वो सब ट्रीज यहाँ पे होता है। एंड ये जो है कॉनिकल फॉरेस्ट एरिया है, तो यहाँ का वेजिटेशन जो है ये सबसे अच्छा वेजिटेशन
है क्योंकि यहाँ का सॉइल का कंडीशन सबसे अच्छा है। तो ये जो ट्रीज वगैरह है ये सब जिस सॉइल में हुआ है तो वो ही नेचुरल वेजिटेशन ग्रो होने के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा घना फॉरेस्ट जो है वो बन पाता है। एंड फर्टाइल लैंड जो होता है, जो सॉइल में बहुत न्यूट्रिएंट वगैरह होता है, वो क्रॉप्स वगैरह ये सब कल्टिवेट करने के लिए वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस इमेज में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, इस सॉइल में अब देख पा रहे हो इतने बड़े बड़े जो पेड़ पौधे फॉरेस्ट ये सब हुआ है। यहाँ पे अब देख रहे हो कल्टिवेटेड एरिया, ये है फर्टाइल लैंड जो है मॉडरेट सॉइल। तो यहाँ पे ये सब ग्रासेस वगैरह एंड कल्टिवेटेड क्रॉप्स वगैरह ये सब हुआ है, ये फर्टाइल लैंड है। एंड ये जो है बेयर लैंड है, तो ये सब बेयर लैंड में ज़्यादातर पेड़ पौधे ये सब नहीं होता है। सॉइल का टाइप एंड वेजिटेशन का टाइप ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। नेक्स्ट आते हैं हम क्लाइमेटिक फैक्टर। तो अब तक हमने रिलीफ का फैक्टर जो है वो सब डिस्कस किया, जैसे लैंड एंड सॉइल। तो लैंड में हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ लैंड एंड टाइप्स ऑफ वेजिटेशन ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। हाई लैंड में अलग टाइप का वेजिटेशन होता है, लो लैंड में अलग टाइप का होता है, प्लेन लैंड में अलग टाइप का होता है। सॉइल में भी हमने देखा सैंडी सॉइल में अलग टाइप का, वेट सॉइल में अलग टाइप का, तो माउंटेन सॉइल में अलग टाइप का। तो ये सब मतलब टाइप ऑफ सॉइल में भी अलग अलग टाइप के वेजिटेशन होता है। तो अब हम देखेंगे क्लाइमेटिक फैक्टर। तो क्लाइमेटिक फैक्टर में मेनली इंपॉर्टेंट क्या है, टेम्परेचर, रेनफॉल, ये दोनों जो चीज़ें हैं ये दोनों चीज़ें ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट वगैरह ये सब ग्रो होने के लिए। तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स इंक्लूड टेम्परेचर, रेनफॉल, इंसोलेशन, विंड। तो टेम्परेचर एंड रेनफॉल ये जो है ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड इंसोलेशन एंड विंड ये भी इंपॉर्टेंट है। इंसोलेशन तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है क्योंकि कितना सनलाइट उस जगह पे गिर रहा है उनके ऊपर भी निर्भर करते हैं प्लांट का मतलब ग्रो होने का कंडीशन, क्योंकि सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं प्लांट ग्रो होने के लिए। तो जिस जगह पे ज़्यादा सनलाइट होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो वो प्लांट सहन नहीं कर पाता है, तो उस जगह पे अच्छा वेजिटेशन नहीं होगा। कुछ ऐसा जगह होगा जहाँ पे सनलाइट बिल्कुल ही नहीं गिर रहा है, तो उस जगह पे भी अच्छा वेजिटेशन नहीं होगा। तो अच्छा वेजिटेशन कहाँ पे होगा, जहाँ पे प्लांट को ग्रो होने के लिए जितना सनलाइट का ज़रूरत है उस मतलब उतना अमाउंट ऑफ सनलाइट ही गिरता है, तो उस जगह पे सबसे अच्छा जो है नेचुरल वेजिटेशन होगा। तो मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर आर टेम्परेचर एंड रेनफॉल। प्रॉपर बैलेंस ऑफ द टू फैक्टर इज इंपॉर्टेंट टू ग्रो प्लांट। तो टेम्परेचर एंड रेनफॉल ये दो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। टेम्परेचर एंड रेनफॉल ये दोनों फैक्टर का जो बैलेंस है, मतलब जितना टेम्परेचर का ज़रूरत है जितना रेनफॉल का ज़रूरत है, ये दोनों एक साथ मिलके ही एक अच्छा प्लांट ग्रो होने के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से क्या क्या चेंजेस होता है नेचुरल वेजिटेशन में। इन कोल्ड लैंड प्लांट ग्रोथ इज इम्पॉसिबल बिलो 6 डिग्री सेंटीग्रेड नो मैटर हाउ हैवी द रेनफॉल इज। तो टेम्परेचर कोल्ड लैंड एरिया में जहाँ पे बर्फ़ गिरते हैं 6 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम है जिस जगह का टेम्परेचर, तो वहाँ पे कितना भी बारिश हो जाए वहाँ पे इतना अच्छा प्लांट ग्रोथ नहीं होगा। इन टेम्परेट लैंड प्लांट ग्रो वेल ओनली इन समर व्हेन टेम्परेचर राइज अबव 6 डिग्री सेंटीग्रेड, बट इन विंटर टाइम टेम्परेचर ड्रॉप बिलो 6 डिग्री सेंटीग्रेड देन दे शेड देयर लीव्स। तो टेम्परेट लैंड में क्या होता है, टेम्परेट लैंड में समर टाइम में क्या होता है, टेम्परेचर 6 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है, तो इसलिए समर टाइम में प्लांट जो है अच्छे से ग्रो करते हैं। बट विंटर टाइम में उनका जो टेम्परेचर है 6 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, तो इसलिए उस टाइम में वो उनका जो लीव्स वगैरह होता है वो शेड करके रखते हैं, मतलब जैसे बर्फ़ वगैरह गिरे फिर भी ये ट्री जिंदा रहे इसलिए उनमें शेड करके रखते हैं। इन द कोल्ड तुंद्रा रीजन देयर इज नो प्लांट लाइफ मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। तो तुंद्रा रीजन में क्या होता है, जहाँ पे हम प्लांट का लाइफ जो है नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वो पूरा एरिया जो है बर्फ़ से ढका रहता है। जैसे अंटार्कटिका का एरिया जो पूरा बर्फ़ से ढका रहता है, तो उन सब एरिया में हम बिल्कुल ही प्लांट नहीं देख पाते। कितना भी बारिश हो जाए उन सब एरिया में प्लांट नहीं ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर जितना ज़रूरत है वो नहीं है। तो टेम्परेचर एंड रेनफॉल ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब टेम्परेचर का अमाउंट एंड रेनफॉल का अमाउंट अगर सही होगा तभी प्लांट ग्रोथ ठीक ठाक होगा। जैसे इस जगह पे कोल्ड लैंड एरिया में क्या होता है, प्लांट बिल्कुल ही नहीं ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर जो है 6 डिग्री सेंटीग्रेड के कम होता है। यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा भी बारिश हो जाए फिर भी यहाँ पे प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, एंड टेम्परेट लैंड में क्या होता है, समर के टाइम में जो है प्लांट वगैरह ग्रो करते हैं, क्योंकि इस टाइम में टेम्परेचर 6 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाते हैं, एंड विंटर टाइम में 6 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाते हैं, तब उनका लीव्स जो है वो शेड करके रखते हैं। तो इस इमेज में अगर आप देखोगे
तो यहाँ पे आपको पता चलेगा इस इमेज का इस साइड में जो है इधर से ऐसे करके ऊपर में जा रहे हैं टेम्परेचर, ठीक है, इधर से ऐसे करके इस तरफ आ रहे हैं रेनफॉल। तो 0 से यहाँ पे दिया हुआ है 450 तक, मतलब इस जगह का जो बारिश है 30 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर ऐसा है। इस पार्ट में 400 450 सेंटीमीटर ऐसा है। टेम्परेचर यहाँ से दिया हुआ है, इधर से सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है एंड ऊपर की तरफ लो टेम्परेचर है। यहाँ पे 30, 25, 20 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे कर करके यहाँ पे -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। तो नीचे का जो एरिया है ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिकल एरिया में हमको क्या पता है सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है एंड सबसे ज़्यादा बारिश होता है। तो यहाँ पे बारिश बिल्कुल ही इस एंड तक है। ट्रॉपिकल एरिया का लाइन कहाँ तक है, इस एंड तक है, मतलब यहाँ तक बारिश होता है 450 सेंटीमीटर तक। एंड टेम्परेचर का जो लाइन है यहाँ तक है, तो 30 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर एंड सबसे ज़्यादा बारिश होता है। तो इसलिए इन पार्ट का जो एरिया है यहाँ पे सबसे अच्छा वेजिटेशन ग्रो करता है। इनके ऊपर के पार्ट में अगर आप देखोगे 20 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है टेम्परेचर एंड बारिश कहाँ तक है, इस पार्ट का लाइन कहाँ पे ख़त्म होता है, यहाँ पे। तो यहाँ से अगर नीचे आप देखोगे तो बारिश हो रहा है 350 सेंटीमीटर तक। तो इस पार्ट में इससे कम, नीचे का जो पार्ट है उससे कम वेजिटेशन होगा एंड इनके ऊपर का जो पार्ट है कोल्ड टेम्परेट एरिया, यहाँ पे उनसे भी कम होगा क्योंकि 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड इस जगह का टेम्परेचर है एंड बारिश भी 200 सेंटीमीटर तक होता है। एंड टुंड्रा एरिया में तो सबसे ज़्यादा कम होता है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत ही कम है एंड बारिश भी बहुत कम है। ये जो एरिया है पूरा बर्फ़ से ढका रहता है, तो इसलिए इन सब एरिया में बहुत ही कम जो है वेजिटेशन होता है। तो इस इमेज को आप एज ए डायग्राम भी यहाँ पे देख सकते हो। बहुत ही अच्छा है एक इमेज है ये एज ए डायग्राम। तो इस पार्ट में अगर आप जब ये इस क्वेश्चन को आप आंसर में लिखोगे, जैसे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट 5 मार्क का क्वेश्चन है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल। तो वहाँ पे आप इस इमेज को देख सकते हो एज ए टेम्परेचर एंड रेनफॉल दोनों में भी आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट देखते हैं, ऑन द स्लोप ऑफ द हिमालय एंड द हिल ऑफ द पेनिनसुला अबव द हाइट 915 मीटर द फॉल इन टेम्परेचर अफेक्ट द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड द ग्रोथ। तो हिमालयन रीजन में भी एंड हिल जो एरिया है पेनिनसुलर एरिया का, इंडिया का हिमालयन रीजन एंड पेनिनसुलर एरिया का हिल एरिया मतलब वेस्टर्न घाट एरिया, ईस्टर्न घाट एरिया, इन सब एरिया में अगर आप देखोगे तो हाइट 900 मीटर से ऊपर का जो हाइट है टेम्परेचर उन सब एरिया में बहुत कम होता है, फॉल करते हैं। तो वो सब टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड उनके ग्रोथ में भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत ही ऊंचा पार्ट जो होता है हिल एरिया का, तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो उन सब एरिया में वेजिटेशन का टाइप भी कुछ अलग अलग टाइप का होगा। नेक्स्ट आते हैं फोटो पीरियड और सनलाइट। प्लांट नीड्स सनलाइट to grow well, that is why the leaves and branches always grow towards the source of light। तो हम सबको ही पता है कि प्लांट के ग्रो होने के लिए सनलाइट, सॉइल, प्रेसिपिटेशन, इन तीनों चीज़ों का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सनलाइट जैसा होगा उनके ऊपर ही निर्भर करके टाइप्स ऑफ वेजिटेशन वैसा ही होगा। सन का डायरेक्शन जिस तरफ होता है उस तरफ ही प्लांट का लीव्स वगैरह वो ग्रो करते हैं। For this reason, in the tropical rainforest, some tree has a dense canopy of the leaves, and that's why other tree grow tall in search of sunlight। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया में क्या होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया जो होता है बहुत ही घना एक फॉरेस्ट एरिया होता है। यहाँ पे एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे ट्रीज वगैरह कैनोपी बना के रखा है, मतलब एक शेड जैसा बना के रखा है। मतलब एक ट्री का जो जो लीव्स वगैरह होता है एंड दूसरे ट्री का जो लीव्स वगैरह होता है वो एक दूसरे के साथ लगा हुआ है एंड ऐसे शेड बना के, ऐसे छत जैसे बना के रखा है, जो जिनके ऊपर से मतलब सनलाइट उन एरिया को क्रॉस करके नीचे नहीं आ पाते हैं। तो इनकी वजह से क्या होता है, और जो अलग अलग का जो मतलब ट्रीज होता है वो उन कैनोपी एरिया को मतलब तोड़ के ऊपर चले जाते हैं सनलाइट के सोर्स में, क्योंकि कैनोपी एरिया के नीचे सनलाइट जो है आता नहीं है, तो इसलिए सनलाइट के सोर्स के तरफ जाने के लिए उस एरिया को छोड़ के भी ऊपर चले जाते हैं, मतलब बहुत ही लंबा बनते हैं। इस रीजन की वजह से ही फार्मर कट डाउन सम ट्रीज एंड ब्रांचेस ऑफ अदर ऑन देयर फार्म्स बिफोर दे प्लांट देयर क्रॉप्स। तो फार्मर भी क्या करते हैं, उनका जो फार्म एरिया होता है और कल्टिवेटेड जो लैंड होता है वहाँ पे जो बड़ा बड़ा जो पेड़ पौधा होता है वो सबको कट कर देता है और लीव्स वगैरह ये सब कट कर देते हैं, क्योंकि जैसे छोटा छोटा जो पेड़ पौधे वो लगाएंगे वहाँ पे क्रॉप्स वगैरह, उनमें अच्छे से सनलाइट गिर सके एंड वो अच्छे से ग्रो कर पाए, इसलिए। ठीक है, दिस मेक्स द क्रॉप्स गेट एनफ सनलाइट टू ग्रो वेल।
तो हमने यही कहा अभी, जो मतलब उनको इनफ सनलाइट मिले ग्रो होने के लिए, तो इसलिए वो ऐसा करते हैं। ये जो इमेज है यहाँ पे आप देख रहे हो, ये बनाया है कैनोपी। तो हम जब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट उनको डिस्कस करेंगे तब ये बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे वहाँ पे। तो ये है कैनोपी। तो यहाँ पे कैनोपी में क्या हुआ है, ये जो पेड़ है, ये सारा जो पेड़ है, तो इनका जो पत्ता है क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। देखिए यहाँ पे एक दूसरे के साथ लगा लगा है, ठीक है, लग के है, यहाँ पे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो इसलिए ये ऐसे बने हैं, मतलब ऐसे ग्रो किया है, तो यहाँ पे ऐसा एक शेड जैसा बना है। एंड सनलाइट का जो मतलब लाइट होता है वो इस एरिया को क्रॉस करके नीचे नहीं आ पाते हैं। इसलिए कुछ ऐसा पेड़ होता है, जो ये एक पेड़ है, ये एक पेड़ है, वो कैनोपी एरिया को तोड़ के ऊपर चले गए हैं सनलाइट के सोर्स के लिए, मतलब अच्छा सनलाइट ले पाए इसके लिए इस एरिया को तोड़ के चले गए हैं। इनकी वजह से ये बहुत टॉल भी बना है। तो सनलाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्लांट ग्रो होने के लिए। तो सनलाइट जिस तरफ है, प्लांट का जो लीव्स वगैरह होता है वो उस तरफ ही मतलब जाते हैं। तो फार्मर्स भी इनके इस रीज़न के वजह से ही जो बड़ा बड़ा जो पेड़ पौधे उनके कल्टिवेटेड एरिया में होता है उनको कट कर देते हैं। जैसे उनका जो क्रॉप्स होगा, छोटा छोटा जो मतलब प्लांट होगा, वो बहुत अच्छे से सनलाइट ले पाए एंड ग्रो कर पाए, इसलिए। अब हम आते हैं प्रेसिपिटेशन में। तो वेयर रेनफॉल इज लाइट एंड बिलो 25 सेंटीमीटर पर एनुअल, इवन दिस लिटिल अमाउंट इज लॉस्ट बाय इवेपोरेशन, सो डेजर्ट प्रिवेल। तो जिस जगह पे रेनफॉल बहुत ही कम होता है, 20 सेंटीमीटर के भी कम होता है, एंड जितना भी रेनफॉल वहाँ पे होता है वो भी इवेपोरेट होके चले जाते हैं, तो वहाँ पे हम डिजर्ट एरिया देख पाते हैं। डिजर्ट एरिया में ऐसा ही होता है, तो वो एरिया डिजर्ट एरिया बनते हैं। तो वो एरिया डिजर्ट एरिया बनते हैं जो ऐसा, ये जो मतलब पिक्चर हमने यहाँ पे दिया है, यहाँ पे पेड़ पौधे इतना अच्छा नहीं होता है। वेयर इट इज़ मॉडरेट एंड सीजनल ग्रासलैंड ओकर, तो जहाँ पे ये बारिश का पानी जो है ये मॉडरेट है, मतलब ठीक ठाक है, सीजनल है, मतलब विंटर के टाइम में ज़्यादा नहीं होता है, रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा होता है, और अलग सीजन में इतना अच्छा नहीं होता है, सीजनल रेनफॉल हम देख पाते हैं। तो वहाँ पे ग्रासलैंड मेनली होता है, जो ये इमेज में आप देख रहे हो। हेवी रेनफॉल ऑल ईयर राउंड गिव्स राइज ऑफ फॉरेस्ट, तो ये जो एरिया है यहाँ पे बहुत ही हेवी रेनफॉल होता है एंड पूरा साल होता है। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया जहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है एंड बारिश भी बहुत ज़्यादा होता है, जिनकी वजह से वो एरिया पूरा फॉरेस्टेड एरिया है। इन इंडिया ऑलमोस्ट द इंटायर रेनफॉल इज ब्रॉट इन बाय द एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून एंड रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो इंडिया में मेनली हम जो रेनी सीजन का जो साउथ वेस्ट मानसून है एंड विंटर सीजन में जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है, जिनके बारे में हम थर्ड चैप्टर में डिस्कस किए हैं, वेदर एंड क्लाइमेट के चैप्टर में, तो उन सब मानसून जो विंड है उनके वजह से ही जितना बारिश जो है कलेक्ट करते हैं इंडिया, मतलब पूरे साल का जो 80% बारिश है वो रेनी सीजन के टाइम में ही इंडिया कलेक्ट करते हैं। तो एरिया ऑफ हेवी रेनफॉल हैव मोर डेंस वेजिटेशन एज कम्पेयर टू अदर एरिया ऑफ लेस रेनफॉल। तो जिस जगह पे ज़्यादा बारिश होता है, जैसे वेस्टर्न घाट एरिया, तब उनके बाद है नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, मौसिनराम का जो एरिया है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश होता है, तो उन सब एरिया में डेंस वेजिटेशन हम देख पाते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा एंड घना वेजिटेशन हम देख पाते हैं। जिस जगह पे कम बारिश होता है, जैसे राजस्थान का एरिया होता है, तो उन सब जगह पे हम बहुत ही कम वेजिटेशन जो है वो देखते हैं। तो प्रेसिपिटेशन में क्या है, जहाँ पे बहुत ही कम प्रेसिपिटेशन होता है उस जगह पे हम डिजर्ट देख पाते हैं। जैसे 25 डिग्री सेंटीमीटर से भी कम बारिश होता है, वहाँ पे हम डिजर्ट देखते हैं। जिस जगह पे मॉडरेट प्रेसिपिटेशन होता है, मतलब ठीक ठाक प्रेसिपिटेशन होता है, सीजनल होता है, तो वहाँ पे हम ग्रासलैंड देखते हैं। एंड हेवी रेनफॉल जिस जगह पे होता है वहाँ पे हम फॉरेस्ट देखते हैं। इंडिया में भी हम जो बारिश है वो कलेक्ट करते हैं, मेनली साउथ वेस्ट मानसून एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून। एंड जिस जगह पे ज़्यादा बारिश होता है वहाँ पे ज़्यादा वेजिटेशन होता है, एंड टाइप्स ऑफ वेजिटेशन भी अलग होता है। एंड जिस जगह पे कम बारिश होता है उस जगह का वेजिटेशन भी कम होता है, एंड टाइप्स भी अलग अलग टाइप का होता है। Temperature and rainfall affect not only the density of the plant cover but also the types of plant species। तो ये टेम्परेचर एंड रेनफॉल की वजह से सिर्फ प्लांट का डेंसिटी जो है, मतलब किस जगह पे, कुछ जगह पे ज़्यादा होता है, कुछ जगह पे कम होता है,
ये सिर्फ नहीं होता है, टाइप्स में भी डिफरेंस होता है। मतलब कोई एक जगह पे अलग टाइप का होता है, जिस जगह पे बर्फ एरिया होता है वहाँ का जो पेड़ पौधे होता है उनका जो लीव्स वगैरह होता है वो अलग टाइप का होता है। हम सभी डिस्कस करेंगे एक एक करके जब हम टाइप्स ऑफ वेजिटेशन डिस्कस करेंगे। एंड डिजर्ट एरिया का जो कैक्टस ये सब का जो लीव्स होता है वो भी अलग टाइप का होता है, क्योंकि वो ज़्यादा टेम्परेचर सहन कर पाए ऐसा एक लीव्स बनाते हैं वो। एंड जो माउंटेन एरिया का मतलब जो बर्फ़ एरिया का जो पेड़ पौधे होता है जो मतलब जितना ही होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा ठंडा मतलब सहन कर पाए ऐसा लीव्स वगैरह बनाते हैं। तो इनकी वजह से टाइप्स का भी अलग अलग सा चेंजेस होता है टेम्परेचर एंड रेनफॉल की वजह से। सिर्फ डेंसिटी का ही चेंजेस नहीं होता है, टाइप्स में भी बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है। ट्रीज लाइक इरोको, ओबेचे, मेहोगनी आर ट्रॉपिकल स्पीसीज बिकॉज दे टॉलरेट हाई टेम्परेचर एंड हेवी रेनफॉल। तो ये सब जो पेड़ है मेहोगनी, ओबेचे, इरोको, ये क्या करते हैं, ये है ट्रॉपिकल स्पीसीज, मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो एरिया होता है वहाँ पे ये ग्रो करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है एंड हेवी रेनफॉल होता है, वो ये सब ट्री जो है वो सहन कर पाते हैं। एंड पाइन, ओक, पॉपुलर कैन थ्राइव इन लोअर टेम्परेचर आर फाउंड इन द टेम्परेट रीजन। तो टेम्परेट रीजन का ये पाइन, ओक एंड पॉपुलर ये सब जो है ये सबसे कम जो टेम्परेचर होता है वो सहन कर पाते हैं, तो टेम्परेट रीजन में इसलिए बनते हैं। एंड इरोको, ओबेचे, मेहोगनी ये सब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल ये सब टॉलरेट कर पाते हैं, इसलिए वो रेन फॉरेस्ट एरिया में होता है। तो इनकी वजह से ही टेम्परेचर एंड रेनफॉल के वजह से ही टाइप्स में भी अलग अलग डिफरेंस होता है वेजिटेशन का। तो इस इमेज में आप देख रहे हो इस ये जो है ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन में हमने कहा था इस पार्ट में ज़्यादा बारिश होता है ओरोग्राफिक रेनफॉल की वजह से माउंटेन एरिया में, तो यहाँ पे ज़्यादातर वेजिटेशन जो है ग्रो किया है। एंड इस पार्ट में बारिश बिल्कुल ही नहीं होता है, तो यहाँ पे वेजिटेशन इतना अच्छा ग्रो नहीं किया है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो हाई ये जो पार्ट है ये है वेट पार्ट, मतलब यहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा होता है एंड सनलाइट भी बहुत अच्छा होता है, तो यहाँ पे इसलिए पेड़ पौधे बहुत अच्छे से ग्रो किया है। एंड ये है ड्रायर पार्ट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सनलाइट मिलते हैं एंड बारिश भी बहुत कम होता है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ ही थोड़ा बहुत ग्रासेस वगैरह ये सब यहाँ पे ग्रो किया है, मतलब अच्छे से ग्रो नहीं कर पाए हैं। नेक्स्ट आते हैं और एक पॉइंट जो है विंड। विंड कैसे इफेक्ट करते हैं वेजिटेशन को वो आप देखते हैं। विंड अफेक्ट वेजिटेशन टू। कॉन्टिन्यूसली स्ट्रॉन्ग विंड इन वन डायरेक्शन में परमानेंटली डिसफिगर ट्रीज एंड बेंड देम एट द डायरेक्शन ऑफ द विंड। तो एक तरफ से अगर हमेशा जो विंड जो है एक तरफ से एक तरफ बहेगा, जैसे इस इमेज में अगर आप देख रहे हो तो ये जो यहाँ पे पेड़ है तो इनका पत्ता जो है इस डायरेक्शन में आ गए हैं, इनका पत्ता जो है इस डायरेक्शन में आ गए हैं सभी ट्री का। तो यहाँ पे विंड कैसे बहता है, इस तरफ से इस तरफ विंड बहता है, तो हमेशा यहाँ पे इस तरफ से इस तरफ विंड जो है बहता है, मतलब ये है ईस्ट एंड ये है वेस्ट, तो ईस्ट के तरफ से वेस्ट के तरफ विंड बहता है। इनकी वजह से इन पेड़ पौधे का पत्ते इस तरफ हो गए हैं, मतलब बेंड करके इस तरफ हो गए हैं एंड ये ऐसे ही हो गए हैं क्योंकि यहाँ का विंड कभी भी अलग डायरेक्शन में बहता ही नहीं है, ईस्ट से वेस्ट में ही बहते हैं, तो इसलिए पेड़ पौधे का पत्ता जो है वो ऐसा हो गए हैं देखने में, मतलब इनका फिगर जो है वो डिसफिगर हो गए हैं। इन अफ्रीका स्ट्रॉन्ग विंड फ्रॉम डाइवर्स डायरेक्शन फोर्स द प्लांट टू एडॉप्ट एन अम्ब्रेला शेप। एंड अफ्रीका में अगर आप देखोगे तो अलग डायरेक्शन से मतलब विंड आने की वजह से प्लांट का जो शेप है वो अम्ब्रेला शेप में बदल गए हैं, मतलब विंड के डायरेक्शन की वजह से ही। तो विंड कैसे अफेक्ट करते हैं, विंड के डायरेक्शन की वजह से ये पेड़ पौधे का पत्ता जो है ये डिसफिगर होता है, मतलब ये जिस तरफ विंड जाती है उस तरफ ही बेंड करके रहते हैं। नेक्स्ट और एक जो फैक्टर है वो है बायोटिक फैक्टर। तो बायोटिक फैक्टर रिलेटेड टू मैन एंड हिज एनिमल, दे अफेक्ट वेजिटेशन टू। मैन, वोमेन, एनिमल ये सब जो है ये भी वेजिटेशन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो एनिमल ग्रेज एंड डिस्ट्रॉय वेजिटेशन। एनिमल जो है ग्रेजिंग होता है, ग्रेजिंग करते हैं एक जगह से और एक जगह घूमते फिरते रहते हैं, उनकी वजह से वेजिटेशन जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। मैन कैन डिस्ट्रॉय एज वेल एज ग्रो प्लांट। तो मैन जो है प्लांट ग्रो भी करते हैं एंड डिस्ट्रॉय भी करते हैं। ग्रो करते हैं कल्टिवेट एरिया में बहुत ज़्यादा क्रॉप्स वगैरह ये सब मैन ग्रो करते हैं एंड पेड़ पौधे भी लगाते हैं। एंड ये फिर से जब उनका ज़रूरत पड़े जैसे हाउसेस वगैरह बनाना, रोड बनाना, फार्मिंग, इन सब के लिए एंड टिम्बर वगैरह ये सब कलेक्ट करने के लिए फॉरेस्ट को बार्न करते हैं एंड जो रोड वगैरह ये सब बनाने के लिए ट्रीज को कट करते हैं
एनिमल जो है ग्रेजिंग करते हैं, एक जगह से और एक जगह घूमते रहते हैं, इनकी वजह से वेजिटेशन डिस्ट्रॉय करते हैं। मैन ग्रो भी करते हैं एंड डिस्ट्रॉय भी करते हैं। एंड डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं? हाउसेस, फैक्ट्रीज, रोड्स, ये सब बनाने के लिए, एंड फार्मिंग के लिए, टिम्बर वगैरह ये सब कलेक्ट करने के लिए ट्रीज जो है वो कट करते हैं। तो ये सब फैक्टर जो है इम्पॉर्टेंट है फ्लोरा एंड फौना एंड नेचुरल वेजिटेशन इन सब के ग्रो होने के लिए एंड डाइवर्सिटी में। मतलब एक जगह कुछ जगह पे ज़्यादा है, कुछ जगह पे कम है, एंड उनका टाइप्स भी अलग अलग होते हैं इनके वजह से। तो हमने सबसे पहले कहा ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, एंड इनके अंदर से अलग अलग से 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी हो सकते हैं। जैसे एज ए फैक्टर्स लैंड क्या काम करते हैं वेजिटेशन के लिए, कैसे वो इम्पॉर्टेंट है, कैसे वेजिटेशन को अफेक्ट करते हैं, ऐसे करके 2 मार्क्स में अलग अलग पॉइंट अलग अलग करके आ सकते हैं। तब आपको सिर्फ उस पॉइंट को डिस्कस करना है। एज ए 5 मार्क्स ये आ सकते हैं पूरा फैक्टर्स लिखने को लिए, मतलब लिखने के लिए कह सकते हैं। तब आपको यहाँ पे जो जो चीज़ें हैं सभी लिखना है। तो लैंड कैसे अफेक्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ लैंड अलग अलग का होता है, एंड उनके वजह से वेजिटेशन का टाइप भी अलग अलग होता है। सॉइल में भी हमने सेम ही कहा, टाइप्स ऑफ सॉइल, एंड उनके वजह से वेजिटेशन का भी टाइप्स अलग अलग होता है। क्लाइमेटिक फैक्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। टेम्परेचर, कोल्ड एरिया में अलग टाइप का होता है वेजिटेशन, टेम्परेट लैंड में अलग टाइप का होता है, टुंड्रा में अलग टाइप का होता है। इस इमेज को हमने बहुत अच्छे से समझा दिया है। इस इमेज को आप यहाँ पे ड्रॉ कीजिएगा, तब आपको बहुत ही कॉम्पैक्ट जो है आंसर बनेगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इमेज है यहाँ का। एंड सनलाइट की वजह से भी वेजिटेशन जो है अफेक्ट करती है, क्योंकि जिस तरफ सनलाइट होगा उस तरफ वेजिटेशन का ग्रो होगा। प्रेसिपिटेशन ये भी इंपॉर्टेंट है। जिस जगह पे सबसे लो प्रेसिपिटेशन होता है वहाँ पे डिजर्ट बनते हैं, एंड जिस जगह पे सबसे हेवी रेनफॉल होता है उस जगह पे ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया बनते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विंड का डायरेक्शन की वजह से इनका मतलब ट्रीज़ का फिगर जो है डिसफिगर हो जाता है, एंड बायोटिक फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सभी पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। तो आज के पार्ट में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया। एक 5 मार्क का क्वेश्चन ये हो सकते हैं। एंड तो आज के पार्ट से अगर आपको कुछ कहना है तो आप हमें कमेंट करके कह सकते हो। आई थिंक अब सबको ये समझ में आ गया। अगर फिर भी कुछ कहना है तो आप हमें कमेंट करके कह सकते हो। तो मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।